ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट से क्या मतलब है? जैसे डाई को रोल किए या फिर कॉइन को टॉस किए, ये सब इवेंट्स है। कोई मैच हुआ तो जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ये जीतना एक इवेंट है। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इसका एक ही फॉर्मूला है। इसको लिखते हैं। अभी ये एकदम बेसिक कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में भी 12 स्टार्ट कर देंगे। 12 वाला प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स, ये एकदम ध्यान में होना ही चाहिए। हो गई तुम लोग का, हो गई 11 में तो की ही प्रोबेबिलिटी में, 10 में भी था ये। एक एग्जांपल लेते, किसी इवेंट का एग्जांपल लेते। तो एग्जांपल में हमारा इवेंट है रोलिंग अ डाई। रोलिंग अ डाई। अब एक डाई को अगर रोल करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है? तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, यही सब पॉसिबल है ना। हेड और टेल तो नहीं आ सकता, यही सब इवेंट्स पॉसिबल है। अब हम पूछेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इवन नंबर है। ठीक है, हम चाहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इवन नंबर है। तो कौन कौन सा आउटकम मेरे फेवर में? 2 है फेवर में, इवन है। 4 है फेवर में, 6 है फेवर में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3 इवेंट मेरे फेवर, 3 आउटकम्स मेरे फेवर में और 6 टोटल, हाफ हो जाएगा। 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंट आ जाएगा। 50% चांस है कि अगर एक डाई को हम रोल करें तो 50% चांस है कि इवन नंबर आएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऐसा नंबर आएगा जो 6 से बड़ा है? तो ये जो सैम्पल स्पेस है, पॉसिबल आउटकम्स का सेट है, इसमें कोई नंबर है जो 6 से बड़ा है? नहीं है। तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम कि हम चाहते हैं 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा कोई आउटकम ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। मतलब ये चीज़ कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स। अब हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक चीज़ हम लोग को जो भी ध्यान में रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब वो दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकता। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स हैं जो एक साथ नहीं हो सकते? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ए एक इवेंट है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक है, दूसरा इवेंट है कि वही वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो क्या ये दोनों इवेंट एक साथ होना पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि एक ही वर्ल्ड कप में इंडिया भी जीते और ऑस्ट्रेलिया भी जीते? नहीं हो सकता, कोई एक जीतेगा। ठीक है, दोनों तो नहीं जीत सकता ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि क्या प्रोबेबिलिटी है इंडिया जीते, ए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीते। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया भी वर्ल्ड कप जीते और हिंदी वाला, और इंडिया भी वर्ल्ड कप जीते और ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप जीते, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विंस द वर्ल्ड कप? तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक ही वर्ल्ड कप को दो टीम्स नहीं जीत सकती। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का वर्ल्ड कप जीतना ये कैसा इवेंट है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये एक साथ नहीं हो सकता, या तो इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, या दोनों नहीं जीत सकता। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि इंडिया भी जीत जाए और ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाए सेम वर्ल्ड कप को। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 होगा। इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, इसका ध्यान रखना है।
ठीक है, ए बी हो, इवेंट ए बी हो एंड इवेंट बी भी हो, दोनों हो, कोई एक होने से नहीं चलेगा यहाँ पर। अच्छा, अगर हम पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि या इंडिया वर्ल्ड कप जीते या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीते, यूनियन का मतलब है और, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यूनियन का मतलब होगा और। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट ए बी हो या इवेंट बी भी हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये होगा पी ऑफ ए, सिर्फ इंडिया के जीतने का क्या चांस है, प्लस पी ऑफ बी। तो इसका ध्यान रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इसका उल्टा, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स क्या है। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, तो दो इवेंट्स को म्यूचुअली इंक्लूसिव तब बोलेंगे जब वो दोनों इवेंट का एक साथ होना पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, स्टूडेंट ए भी 80 मार्क्स लाए या 80 से ज़्यादा लाए और स्टूडेंट बी भी 80 प्लस स्कोर करे, तो ये पॉसिबल है, दोनों 80 प्लस स्कोर कर सकता है, इवन पूरा क्लास 80 प्लस स्कोर कर सकता है। तो 80 प्लस लाना ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। या फिर इसको पहले अगर डिफाइन करें, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स क्या है, दो इवेंट को म्यूचुअली इंक्लूसिव तब बोलेंगे व्हेन दे कैन अकर साइमल्टेनियसली, दे कैन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों हो सकते हैं, एक वक्त पे दोनों हो सकता है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं इसी से। जैसे अगर हम इवेंट ए बोले कि विराट कोहली वर्ल्ड कप में 500 प्लस रन मारेगा, ठीक है, और इवेंट बी अगर ले लें कि रोहित शर्मा भी 500 प्लस रन स्कोर करेगा, तो क्या ये दोनों इवेंट एक साथ होना नामुमकिन है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वही वर्ल्ड कप में विराट कोहली भी 500 प्लस स्कोर करे और रोहित शर्मा भी 500 प्लस स्कोर करे? ये एक साथ बिल्कुल होना पॉसिबल है। हो सकता है 5 बैट्समैन 500 प्लस से स्कोर करे, 10 करे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, वो दो इवेंट जो एक साथ हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसका पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये एक साथ हो सकता है, पॉसिबल है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है कि इवेंट ए भी हो और उसके साथ साथ इवेंट बी भी हो, ठीक है। विराट कोहली भी 500 से ऊपर रन मारे, साथ ही साथ रोहित शर्मा भी 500 से ऊपर रन मारे, ये हो सकता, पॉसिबल है, इसलिए इसको जीरो नहीं बोलेंगे। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स में पी ए इंटरसेक्शन भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। पी ए यूनियन बी पे आते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स में पी ए यूनियन बी का मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट ए भी हो या इवेंट बी भी हो या दोनों, ठीक है। कम से कम एक हो, ए बी में से कम एक हो। ए भी हो प्रॉब्लम नहीं है, बी सिर्फ बी हो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस पी बी, ये तो एक्सक्लूसिव में भी था, इसमें एक चीज़ को माइनस करना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यही, ये कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में लिखे थे ना उसमें भी यही फॉर्मूला था, लेकिन सिंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में पी ए इंटरसेक्शन भी जीरो होता है तो इसको ये हट जाएगा, तो ये फॉर्मूला लिखे थे लास्ट में, ठीक है। अब ये माइनस क्यों होगा, इसको अगर हम समझाएं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली स्मॉल लिखते हैं MEE, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम बनेगा कि ए एक अलग सेट है, बी एक अलग सेट है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन जीरो। तो ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए को ऐड किया, पी बी को ऐड कर लिया, ठीक है। उसी तरफ अगर हम म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव इवेंट्स को देखें, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ये वो दो इवेंट्स है जो एक साथ हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी होगा, जैसे कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये फुल सर्कल ए है, ये फुल सर्कल बी है। तो अगर हम पी ए प्लस पी बी की बात करेंगे, पी ए प्लस पी बी की बात करेंगे
तो पी ए को ऐड करना होगा। पी ए को ऐड करने का मतलब ये फुल सर्कल ले लिए, ठीक है, पी ए ले लिए, ठीक है। पी बी को ऐड करना होगा। पी बी को ऐड करने का मतलब ये सर्कल ले लिए। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला सर्कल है ये 2 बार ऐड हो रहा है। ये इंटरसेक्शन वाला सर्कल ना 2 बार ऐड हो रहा है। ए को ऐड करने में भी ये पार्ट ऐड हुआ, बी को लेने में भी ये पार्ट ऐड हुआ। सिंस ये 2 बार ऐड हुआ इसलिए इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 2 फॉर्मूलाज ध्यान में रखना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो एक साथ एक वक्त पे नहीं हो सकता। उसमें पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस बी, और यहाँ पे पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आते क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पर, 9 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रीड करते हैं अच्छे से। इन अ सर्टेन सिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर इज हाफ। ये क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रीडिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, ठीक है, मॉर्निंग न्यूज़पेपर, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक शहर में सुबह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, एंड दैट ऑफ नॉट रीडिंग द इवनिंग न्यूज़पेपर इज 2/5, और इवनिंग पेपर नहीं पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर मतलब बोथ, दोनों ही काम हो, इंटरसेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, इज 1/5, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेजिडेंट ईदर रीड्स मॉर्निंग, ठीक है, और यूनियन की बात हो रही है, और इवनिंग और बोथ द न्यूज़पेपर, ठीक है। इसमें इवेंट्स को डिफाइन करते हैं, समझ करते इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। इवेंट ए का मतलब होगा कि रेसिडेंट रीड्स मॉर्निंग न्यूज़पेपर, ठीक है। और इवेंट बी का मतलब होगा रेसिडेंट रीड्स इवनिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है कि मॉर्निंग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो इसको लिखेंगे कैसे? मॉर्निंग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, मतलब ए बार हाफ है। तो पढ़ने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हाफ ही आएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रीडिंग द इवनिंग न्यूज़पेपर इज 2/5, मतलब पी ऑफ बी बार मॉर्निंग, ये इवेंट नहीं होने का। बी का मतलब क्या है कि रेसिडेंट इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़े, नहीं पढ़ने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो बी बार देंगे 2/5। इवनिंग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो पढ़ने का क्या होगा? इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये जो 2 इवेंट है ए और बी, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? क्या दोनों न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉसिबल है? बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई इंसान मॉर्निंग न्यूज़पेपर भी पढ़े, हो सकता है कोई इंसान इवनिंग न्यूज़पेपर भी पढ़े, दोनों पढ़े। और वही दोनों पढ़ने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ? 1/5, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर ना, इवनिंग वाला भी और मॉर्निंग वाला भी, ये कितना है? ये है अपना 2/5, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2/5। और निकालना क्या है हम लोग को? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेसिडेंट रीड्स ईदर मॉर्निंग और इवनिंग और बोथ। तो इसको हम लोग कर लेंगे, पी ए यूनियन बी कितना होगा? फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पी ए का वैल्यू हाफ था, इसका 3/5 था, और इंटरसेक्शन का कितना था? 2/5 था। इसको थोड़ा सा करते, हाफ प्लस 1/5, तो आंसर आ जाएगा 7/10। ये यूनियन क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। यूनियन मतलब इवेंट, ईदर इवेंट ए हो, या तो इवेंट बी हो, या तो दोनों। तो सवाल ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, या तो मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़े मतलब इवेंट ए हो, या तो इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़े मतलब इवेंट बी हो, या दोनों। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 7/10 इसका आंसर 2005 में आएगा बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट हो, जल्दी मिलिए।
मतलब मान लो कोई न्यू बिल्डिंग का काम हो रहा है, और न्यू बिल्डिंग का काम होता है तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ना ये बिल्डिंग में प्लम्बिंग कौन करेगा, इलेक्ट्रिक, ठीक है, वो सब है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसको प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/3, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने का प्रोबेबिलिटी है 4/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में कम से कम एक मिले, इसका चांस 4/5 है। मतलब या तो सिर्फ ए मिले, एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, या तो सिर्फ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिले, या तो सिर्फ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिले, या दोनों ही मिले। तो ये यूनियन वाला केस है ना, एटलीस्ट वन, ईदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट। ये इंटरसेक्शन वाला केस पूछ लिया। तो इस बार भी करते अपने इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। ए का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर विल गेट, शॉर्ट में लिख रहा है समझ जाना, विल गेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। और बी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर विल गेट इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, सॉरी ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकता है। हो सकता है एक ही इंसान को प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिले, हो सकता है एक ही इंसान को इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट भी मिले। इसीलिए देखो इसका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा, और इसलिए पूछा भी है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान को दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट मिले, इवेंट ए भी हो और इवेंट बी भी हो। तो क्वेश्चन के मुताबिक प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने का प्रोबेबिलिटी 4/9 है, और दोनों में से कोई एक या दोनों ही मिलने का चांस है 4/5। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पी ए कितना होगा 2/3, पी बी कितना हो जाएगा हमारा 4/9, और एटलीस्ट वन, दोनों में से कोई एक मिले का चांस हो जाएगा 4/5, ठीक है। एटलीस्ट वन, दोनों में से कोई एक तो मिलेगा, इसका चांस है 4/5। दोनों ही मिले, इलेक्ट्रिक भी मिले और प्लम्बिंग भी मिले, तो वो ए इंटरसेक्शन भी पूछा। फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला जो लगाएंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, थोड़ा कैमरा तुम लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसको उतना अच्छे से नहीं बना रहे, एग्जाम इसलिए जल्दी में बना देते। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो, ए यूनियन बी की जगह 4/5, ठीक है, पी ए की जगह 2/3, और ये हो जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट में लाते हैं और इन दोनों का ऐड कर लेते हैं ना, तो 9 आ जाएगा, अपना एलसीएम आ जाएगा, और इस ये 10/9, और ये 4/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 14 आ जाएगा, ठीक है। 15 - 36 करेंगे, 14 आ जाएगा, 14/45। ये प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को प्लम्बिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट मिले और इलेक्ट्रिक का भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2003 में आया बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, एक बैग है जिसमें 20 बॉल्स है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, मतलब हर बॉल में कुछ ना कुछ नंबर लिखा है 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। एक बॉल ऐसे जिसमें 1 लिखा है, फिर दूसरे में 2 लिखा है, तीसरे बॉल में 3 लिखा है, ठीक है। ऐसे करते करते 20 बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। एक बॉल फिर रैंडमली ड्रॉ किया गया है बैग से। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल को ड्रॉ किया गया है इज मार्क्ड विद अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4, ठीक है। जो मतलब रैंडमली बॉल को निकालेंगे बैग से, क्या प्रोबेबिलिटी है या तो वो 3 का मल्टीपल हो या तो वो 4 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल से क्या मतलब है, मतलब बॉल में नंबर 3 लिखा हो, या 6 हो, या 9 हो, या 12 हो, है ना, या आपका 15 हो, 18 हो। 21 मल्टीपल है 3 का, लेकिन क्योंकि बॉल्स 20 तक है तो 21 को काउंट नहीं करेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 4 भी क्या क्या आ जाएगा, 4, 8, है ना, 12, 16 और 20 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपने इवेंट्स को डिफाइन करते हैं, पहले हम इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। सवाल समझो, सवाल है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हम ड्रॉ करें वो या तो मल्टीपल ऑफ 3 हो या तो 4 हो, और आगे यूनियन पूछा, ठीक है।
तो इवेंट्स डिफाइन करते हैं। ए का मतलब है कि बॉल ड्रॉन, जो बॉल ड्रॉ किया गया है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 का मल्टीपल है। और इवेंट बी का मतलब है बॉल ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब 20 बॉल्स है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम एक बॉल ड्रॉ कर, देखो ये सिर्फ ए है, ये सिर्फ ए का भी प्रोबेबिलिटी निकालना है। सिर्फ ए का मतलब क्या है कि बॉल ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। तो 6 अपने पास फेवरेबल आउटकम है और टोटल 20 आउटकम्स है। पी आ गया 3/10। अब पी बी अगर कैलकुलेट करेंगे तो फेवर में क्या क्या आउटकम से 4 आ सकता है, 8, 12, 16, 20। 5 आउटकम्स फेवर में। ठीक है, 5/20, 5/20 रखते कैलकुलेशन में ईजी होगा। अच्छा, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि इंक्लूसिव? क्या अगर हम एक बॉल ड्रॉ करें, ये पॉसिबल है कि 3 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। 12 दोनों का मल्टीपल है। 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। तो पी ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है, 12, 1 से लेके 20 तक एक ही ऐसा नंबर है जो 3 का भी मल्टीपल होता है और 4 का भी होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 1/20। और क्या पूछा था कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज मार्क्ड विद अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4 यूनियन। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इजी कैलकुलेशन के लिए ना पी ए का 6/20 वाले वैल्यू लेते हैं, वो इजी पड़ेगा क्योंकि सबका डिनोमिनेटर फिर 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5/20 और ए इंटरसेक्शन हो जाएगा 1/20। तो ये हो जाएगा 6 + 5 11, 11 - 1 10, 10/20 मतलब हाफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन 2014 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन अ रेस द प्रोबेबिलिटीज of A and B winning the race are 1/3 and 1/6 respectively. Find the probability of neither of them winning the race. तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, B के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों ही नहीं जीते? क्या दोनों ही जीत सकता है? एक ही अगर रेस है तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों ही जीते? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्या दोनों हारे? ये पॉसिबल है। हाँ, दोनों का हारना पॉसिबल है। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों इवेंट का नहीं होना पॉसिबल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या पॉसिबल नहीं है? दोनों इवेंट का होना। इंडिया भी वर्ल्ड कप जीते, ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप जीते, ये दोनों नहीं हो सकता। लेकिन क्या दोनों हार जाए? हाँ, ये हो सकता है, दोनों ही हार जाए। ठीक है, तो इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। ए से मेरा मतलब होगा, तो यहाँ पे तो वेरिएबल ऑलरेडी ए ले चुका है, तो इवन ले लेते हैं। इवेंट का मतलब क्या होगा? ए विंस द रेस। ठीक है, और E2 इवेंट का मतलब होगा बी विंस द रेस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ का दिया हुआ है? ऑफ ए एंड बी विनिंग द रेस आर 1/3 और 1/6। ठीक है, तो इवन होने का क्या चांस है? ए के जीतने का क्या चांस है? क्वेश्चन में दिया 1/3। और E2 होने का क्या चांस है? इवेंट E2 होने का क्या चांस है? वो है 1/6। पूछा क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ऑफ देम विनिंग द रेस। दोनों ही रेस नहीं जीते। अगर हम पूछेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही रेस जीते, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक रेस को एक ही आदमी जीत सकता है, ए और बी दोनों नहीं जीत सकता। तो यहाँ पे खैर दोनों के जीतने का तुमसे नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा कि दोनों के नहीं जीतने का क्या चांस है। तो इसका एक फॉर्मूला ध्यान में रखना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए भी नहीं हो और साथ साथ बी भी नहीं हो। नीदर नॉर, ये क्या चीज़ का केस है? नीदर नॉर, ना ही ए हो ना ही बी हो। इसका फॉर्मूला होता है 1 - पी ए यूनियन बी। ईदर और ए यूनियन बी को कौन सा केस है? ईदर ए हो या बी हो। ठीक है, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे कि नीदर नॉर कैसे निकालते हैं? 1 - ईदर और करके।
पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार कैसे निकालते हैं? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए? क्या है? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो ज़ीरो होगा यहाँ पर, एक्सक्लूसिव इसलिए लिखते नहीं यहाँ पर। तो इसको अब थोड़ा कैलकुलेशन है दिखा हाँ, 1 माइनस पी ए कितना निकाल रखा था? 1/3 और ये था 1/6। तो इस ब्रैकेट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 2/6 है, मतलब ये 3/6 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो आंसर है हाफ। दोनों के नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना? हाफ, 50%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, कार्ड्स आ गए ना, तो कार्ड्स एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो ये जो कार्ड्स होता है ना, टोटल कितना कार्ड्स होता है? 52 कार्ड्स होता है। ठीक है, ये 50 जल्दी से रिवाइज करते हैं ना इसको। 52 कार्ड्स होता है और ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। ठीक है, हर कार्ड के ऊपर एक सिंबल होता है। अच्छा, वो सिंबल कौन कौन सा है? डायमंड होता है, ठीक है, इस टाइप का सिंबल के साथ। हार्ट्स होता है, ठीक है, क्लब्स, ठीक है, वैसा कुछ पेड़ जैसा होगा, और स्पेड्स। तो 52 कार्ड्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इस 4 कैटेगरी में। तो हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स आ जाएगा। अब ये 13 कार्ड्स कौन कौन सा होता है? पहला कार्ड एस होता है। अब ये एस को ध्यान रखना, ये 1 नहीं है ना, एस नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक अलग ही कार्ड है, 1 नहीं होता है इसमें। फिर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 ऐसे चलते जाएगा, 4 5 6 करते करते 10 तक होता है। ये 2 से 10 ये कार्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर्ड कार्ड्स बोलते हैं। ऑब्वियस है, नंबर्ड कार्ड्स क्योंकि नंबर से। ठीक है, एस नंबर्ड कार्ड्स में नहीं आएगा। 10 के बाद क्या होता है? जैक होता है, जिसको जोकर भी बोलते हैं, क्वीन, किंग। ये तीनों को फेस कार्ड्स बोलते हैं। ये भी ऑब्वियस है, इस पे फेस होता है। ठीक है, जैक, क्वीन, किंग को फेस कार्ड्स बोलते हैं। और अगर एस को भी जोड़ देंगे फेस कार्ड्स में, एस प्लस जैक, एस प्लस जैक प्लस क्वीन प्लस किंग, ये चारों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑनर कार्ड्स। ये थोड़ा पावरफुल कार्ड होता है, खैर हम लोग को क्या खेलना नहीं है, ऑनर कार्ड्स। ठीक है, तो खैर डायमंड में एक एस होगा, हार्ट्स में एक एस होगा, क्लब्स में एक एस होगा, स्पेड्स में एक एस होगा। टोटल कितना एस होगा? 4 एस होगा। एक चीज़ हम बताना भूल गए, डायमंड का कलर और हार्ट का कलर रेड होता है। इन दोनों का कलर रेड होता है, ठीक है, और इन दोनों का कलर ब्लैक होता है। तो अगर हम पूछें 52 में से हमारे पास रेड कार्ड्स कितने होंगे, तो 13 इधर 13 इधर, 26, और ब्लैक भी 26। टोटल एस कितना होगा? 1 2 3 4। रेड कलर का एस कितना होगा? 2, और ब्लैक कलर का एस होगा भी 2। ठीक है, अच्छा, एक कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होता है, तो रेड कलर का फेस कार्ड कितना होगा? 6, और टोटल फेस कार्ड कितना होगा? 12 हो जाएगा। इजी है, टेंशन नहीं। अगर हम बोलेंगे कि टोटल एस कितना है, टोटल एस 4 है। अगर ब्लैक कलर का एस कितना है, तो वो 2 है। रेड कलर का एस वो भी 2 है। स्पेड का एस कितना है? वो 1 है। ठीक है, टोटल किंग्स कितने? तो एक कैटेगरी में 1 किंग है, तो चारों में तो 4 किंग है ना। रेड कलर का किंग कितना है? 2। हम बोलेंगे डायमंड का किंग कितना, तो वो है 1। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन। A card is drawn from a well-shuffled pack of playing cards. What is the probability that it is either a spade or an ace or both? ठीक है, either or या both, मतलब यूनियन पूछे। ठीक है, इसका इवेंट डिफाइन करते हैं। ए का मतलब होगा कि कार्ड जो निकला है ना वो ए स्पेड। एक इवेंट का मतलब होगा कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। इवेंट बी का मतलब क्या होगा कि कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है, और बोथ वो ए इंटरसेक्शन बी होगा, और ये पूरा ए यूनियन बी होगा। ठीक है, इजी। तो क्या ए का मतलब सिर्फ ये चीज़, 52 कार्ड्स है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तुमने कार्ड ड्रॉ किया है वो स्पेड हो।
तो टोटल स्पीड 13 होता है और टोटल कार्ड्स 52 होता है, तो पी ऑफ ए ये होगा। पी ऑफ बी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तुमने कार्ड ड्रॉ किया है वो एक एस हो, तो टोटल एस कितना होता है 4 होता है और टोटल कार्ड्स 52। तुमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो कार्ड या तो स्पेड हो, वो भी चलेगा, या एस हो, वो भी चलेगा, या दोनों ही हो। तो यूनियन पूछा है, तो यूनियन के फॉर्मूला में क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी बस निकालना है हमको। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है वो कार्ड ए भी हो और बी हो, दोनों ही चीज़ हो एक वक्त में। ए का मतलब क्या है कि कार्ड मेरा क्या हो, स्पेड हो, और बी का मतलब क्या है कि कार्ड मेरा एस हो। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, कितना 52 कार्ड्स में कितना ऐसा कार्ड है जो स्पेड भी है और एस भी है। सिर्फ एस तो 4 है, लेकिन वो उस 4 में से एक एस डायमंड का है, एक हार्ट्स का है, एक स्पेड का है, एक क्लब का है, तो ये होगा फेवर में 1। एक ही कार्ड ऐसा है जो स्पेड भी है और एस भी है। टोटल कार्ड तो 52 है। ये सब वैल्यूज आ गया, हम लोग को यूनियन पूछा है तो हम लोग निकाल लेंगे। पी ए यूनियन बी क्या होगा, तो पी ए का वैल्यू क्वेश्चन में 13/52 है, 13/52 है। पी बी का वैल्यू है 4/52, ठीक है, और इसका 1 है। तो इसको कैलकुलेट कितना करेंगे तो आएगा 13 4 17 हो जाएगा, 17 से 1 गया 16 हो जाएगा, 16/52, ठीक है। 4 से जाएगा, 4 से जाएगा तो 4 4 से 16 हो जाएगा, और ये 4 1 से 4 और ये 13 हो जाएगा, तो 4/13 आपका आंसर। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड वंस, है ना, 2 डाइस है उसको रोल किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 8, ठीक है। ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो इवन नंबर है, उससे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, या 8 का टोटल है, ठीक है, दोनों भी आ जाए तो चलेगा, ठीक है। कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों हो गया वो भी चलता है, ठीक है। मतलब यूनियन पूछा, बेसिकली यूनियन पूछा, और ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, दोनों हो सकता है कि पहला डाई में ये वाला भी चीज़ सही हो, इवन नंबर आ जाए पहला डाई में, और टोटल ऑफ 8 भी हो, तो यूनियन पूछे। पहले इवेंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, इवेंट्स डिफाइन करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ए का मतलब होगा गेटिंग इवन नंबर ऑन, तो ये सवाल बहुत इजी है, वो तो हमको लिख के दिखाना पड़े इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। बताने का मकसद है कि भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा रहे दिखने में, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, तुम लोग चाहो तो स्किप करके भी देख सकते हो। गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाई में इवन नंबर है, ठीक है। और बी का मतलब ले लेते हैं गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, मतलब बी का मतलब क्या है कि उसको ए से कोई लेना देना नहीं है, पहला डाई में इवन आए या ऑड है फर्क नहीं पड़ता, टोटल 8 होना चाहिए, गेटिंग अ टोटल ऑफ 8। लेकिन सवाल क्या है, सवाल है क्या प्रोबेबिलिटी है या तो इवन नंबर आए टोटल 8 नहीं है वो भी चलेगा, या टोटल 8 आए, पहला में इवन नहीं आए लेकिन टोटल 8 वो भी चलेगा, या दोनों ही आ जाए, इवन नंबर भी आ जाए और 8 का टोटल भी आ जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो हम लोग को टोटल आउटकम्स दिखाना होगा, तो इसका टोटल आउटकम्स क्या क्या होगा। 2 डाई को अगर रोल करेंगे तो उसका टोटल आउटकम्स मतलब सैम्पल स्पेस में क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। वो तो आएगा, काफ़ी बड़ा तो आएगा भी, है ना। 1,1 पहले डाई में 1 आ सकता है, दूसरे में भी 1, 1,2, 1,3। वैसे तो इसको नहीं बना के भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो वो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। अगर कोई सोच पा रहा है बिना ड्रॉ किए तो वो नहीं भी ड्रॉ कर सकता है इसको, ठीक है। हो सकता है पहला टाइम में 2 आए, फिर 1 आए, फिर 2 2, फिर 2 3, ठीक है, 2 4, 2 5, 2 6, 36 आउटकम्स पॉसिबल होगा टोटल, 3 1 और ये 3 2।
5 5 2 5 3 हो सकता है, 5 4 5 5 5 6, ठीक है। और 6 1 हो सकता है, पहले डाई में 6 है, दूसरे डाई में 1 है। 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और आउटकम्स पॉसिबल नहीं है। टोटल 36 आउटकम्स है। तो P ऑफ A क्या होगा? P ऑफ A का मतलब क्या? गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ये A को B से मतलब नहीं है। जब हम P ऑफ A लिख रहे हैं मतलब हम सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि पहला डाई में इवन नंबर है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस केस में तो पहला डाई में 1 आ रहा है, ये पूरा केस नलीफाई हो गया P ऑफ A के लिए। ये 6 में ये पूरा केस लेंगे क्योंकि इन 6 केस में पहला डाई में 2 आ रहा है। उसी तरह ये 6 केस में पहला डाई में 4 आ रहा है, इवन नंबर है। उसी तरह से ये 6 में पहला डाई पे 6 आ रहा है जो कि इवन नंबर है। तो 6 + 6 + 6 18 आउटकम्स हमारे फेवर में है ना। P ऑफ A निकालने के लिए मतलब पहला डाई में इवन नंबर आने के लिए 18 आउटकम्स हमारे फेवर में, टोटल 36 है। P ऑफ B निकालना है, P ऑफ B निकालना है मतलब 8 आना चाहिए, टोटल 8 आना चाहिए। पहला डाई में ऑड हो या इवन हो, P ऑफ B को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइन में आने वाला हर नंबर में टोटल 8 है, और ये लाइन से नीचे वाला सब नंबर का टोटल 8 से बड़ा है, मतलब 9 10 11 12, और इससे पहले वाला हर नंबर का टोटल 8 से छोटा है। ये लाइन पे आने वाला सब आउटकम का टोटल 8 है। तो कितना आउटकम्स? 1 2 3 4 5। तो P ऑफ B का क्या चांस हो गया? 5/36। अब देखो तो कोई ऐसा आउटकम है जहाँ A भी सेटिस्फाई हो और B भी हो, मतलब पहला डिजिट इवन भी हो, टोटल 8 भी हो। तो टोटल 8 वाला तो यही 5 है। इनमें से ये वाला नंबर टोटल 8 भी है और इवन नंबर भी पहला है। इसमें भी वही सेम दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है, इसमें भी ये दोनों, जहाँ दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है। मतलब ये कौन सा केस आ गया? दूसरा पेपर लो, ये कौन सा केस आ गया? ये आ गया PA इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब A भी हो और उसके साथ साथ B भी हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवन A एंड B ऑकर्स? A का मतलब है इवन नंबर आना, B का मतलब है टोटल ऑफ 80। कैमरा चेक, ठीक है, बेहतर है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना था? 3 आउट ऑफ 36, 3 आउट ऑफ 36। तो यूनियन पूछा, सिंपली यूनियन पूछा, उसको निकाल लेंगे काफ़ी देर। P ऑफ A यूनियन B क्या होता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA कितना था? 18/36 प्लस 5/36 माइनस 3/36। इसको सॉल्व करते हैं, 18 + 5 ये 23 हो जाएगा और ये 20/36, ठीक है। और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5/9 हमारा आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 में क्वेश्चन था। A box contains 30 bolts and 40 nuts, ठीक है। Half of the bolts and half of the nuts are rusted. Two items are drawn at random. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। कितना आइटम को ड्रॉ किया जा रहा है एक साथ? एक साथ 2 आइटम को ड्रॉ किया जा रहा है। तो जब भी एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स को ड्रॉ किया जाएगा तो अब C आने वाला है कॉम्बिनेशन का। तो अगर 2 आइटम को ड्रॉ किया गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ईदर बोथ आर रस्टेड, मतलब दोनों ही आइटम रस्टेड हो या दोनों ही बोल्ट हो। चलो ठीक है, तो दोनों ही आइटम रस्टेड होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन, तो इवेंट ए ले लेते हैं, बोथ आइटम्स आर रस्टेड। देखो इवेंट भी कैसे देखेंगे, यहाँ पे ईदर आ गया मतलब यूनियन निकालना है। ईदर बोथ आर रस्टेड मतलब ए, या बोथ आर बोल्ट मतलब बी, मतलब ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। वेरी गुड, बोथ आइटम्स आर
रस्टेड होना चाहिए, ठीक है। और बी इवेंट ले लिए, दोनों ही आइटम जो हम निकालें वो बोल्ड होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं और कुछ डेटा लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना है? 30। क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 बोल्ट्स। और टोटल नंबर ऑफ नट्स कितना है? वो है 40। तो 70 आइटम है। वो बोला आधे रस्टेड है, आधा ख़राब है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए के होने का? मतलब ये 70 में से ना 35 ख़राब है, 35 आइटम्स ख़राब है। रस्टेड आइटम्स कितना है? 35। तो पी ऑफ ए किससे डील करता है कि दोनों आइटम रस्टेड होना चाहिए। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? पी ऑफ ए का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? दो आइटम निकालना, कॉम्बिनेशन आएगा। 35 में से कोई दो निकाल लो, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। और डिवाइड कर दो इसको 70C2 से। इसको कैलकुलेट कर लेना आराम से। पी ऑफ बी, दोनों ही आइटम बोल्ड होना चाहिए। तो बोल्ड के लिए फेवरेबल आउटकम कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। दोनों आउटकम यहाँ से आना चाहिए। तो पी ऑफ बी कितना होगा? 30C2, 30 बोल्ट है, 30 में से कोई दो निकाल लिया,